अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास, कैसे हैं आप? जी बेटा, आप लोग अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर 27 खोलें, जो कि आपके पास डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी का। आज आप सबक नंबर 5 पढ़ेंगे, नसूर सलीम की गुफ्तगू। आप लोग जानते हैं, आप इस बारे में पढ़ चुके हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद बहुत बड़े नावल निगार हैं, ठीक है, जिन्होंने इस्लाह मुआशरा का फ़र्ज़ अपने नावलों के ज़रिए निभाया। मौलवी नज़ीर अहमद हमागीर शख्सियत के मालिक थे। उनका उसलूब आसान, सादा और बामकसद है, ठीक है। और उनकी एक अहम तसनीफ़ तौबतुन्नुसूह से ये सबक अख़ज़ किया गया है। नसूह और सलीम की गुफ्तगू। यहाँ पे नसूह जो है बाप है और सलीम बेटा है। अब बाप और बेटा के दरमियान आपस में बातचीत किस तरह से होगी? जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो जो होता है उसे मुकालमा का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी हमें ये बताना चाहते हैं कि औलाद की तरबियत करना वालिदैन का अव्वलीन फ़रीज़ा होता है और इस सिलसिले में उन्हें ज़रा भी गफलत का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि बच्चों की तरबियत के लिए मौजू तरीन वक्त बचपन है, जिसमें उन्हें बच्चों की एक एक आदत पर नज़र रखना होगी, क्योंकि अगर आदतें बदपुख्ता हो जाएं तो फिर उन्हें संभालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मुसन्निफ़ हमें क्या बता रहे हैं इस सबक में। मुसन्निफ़ बताते हैं कि जब दिल्ली में हैज़ा की वबा फैली तो मियाँ नसूह भी इस बीमारी में मुब्तला हो गए। वो अपनी बीमारी की वजह से ख्याल करने लगे कि शायद मौत करीब है। डॉक्टर ने ख्वाब आवर दवा दी तो वो सो गए। ख्वाब में उन्होंने आखिरत के खौफनाक मनाजिर देखे तो घबरा कर उठ बैठे। ख्वाब से बेदार होकर उन्हें अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। उन्होंने अपने ख़ानदान की इस्लाह का इरादा कर लिया। आप देखिएगा, इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी बीवी फहमीदा को इस्लाह के लिए अपना माविन व मददगार बनाया। इस सिलसिले में उन्होंने अपने छोटे बेटे सलीम को बुलवाया। जब उसे पैगाम मिला तो वो परेशान हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा कि अब्बू जान क्यों बुला रहे हैं। उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया तो सलीम ने अर्ज़ किया, अम्मा जाना आप मेरे साथ चलें। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि गोद में लड़की आराम कर रही है। सलीम डरते हुए अपने बाप के पास गया तो उन्होंने प्यार से पूछा कि आज मदरसे क्यों नहीं गए। सलीम ने जवाब दिया, अभी घंटे भर की देर है, ठीक है। पेज को टर्न करें। जी, तो हम यहाँ पे पहुँचे थे कि सलीम ने अपने बेटे से पूछा कि मदरसे क्यों न गए। सलीम ने जवाब दिया कि अभी घंटे भर की देर है। उसके बाप ने फिर पूछा कि वो किसके साथ मदरसे जाता है। सलीम ने अर्ज़ किया, अब्बा जान कभी भाई के साथ चल जाता हूँ और कभी अकेला। मज़ीद पूछने पर उसने बताया कि भाईजान सुबह सवेरे तैयार होकर इम्तहान की तैयारी के सिलसिले में अपने हम जमात के पास चले जाते हैं, ठीक है। चूँकि बड़े भाई के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज होती है, इसलिए मंझले भाई को इम्तहान की तैयारी में दुश्वारी होती है। बाप ने पूछा कि क्या तुम्हें शतरंज खेलना आती है। शतरंज यहाँ एक खेल का नाम है, ठीक है। सलीम ने जवाब में अर्ज़ किया कि इसका खेलों से दिल उचाट हो गया है, दिल जो है खट्टा हो गया है। बाप ने वजह पूछी तो उसने कहा कि इसकी वजह हमारे मोहल्ले में रहने वाले वो 4 लड़के हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, जो आपस में भाई हैं। आपने उन्हें गली में आते जाते देखा होगा। गोरे गोरे हैं, चारों लड़के बहुत नेक सिफ्त हैं, ठीक है। रास्ते में आते जाते हर किसी को सलाम करते हैं। कई सालों से इस मोहल्ले में शराफत से गुज़र बसर कर रहे हैं। ये आपस में छोटे बड़े
ہیں، یعنی ان کی عمروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہ آپس میں پیار و محبت اور اتفاق سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑتے جھگڑتے نہیں، کسی کو گالیاں نہیں دیتے، نہ کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی پر آوازہ کستے ہیں۔ یہ چاروں بھائی شرارتی اور بدتمیز لڑکوں سے دوستی نہیں رکھتے، مدرسے میں بھی اسی طرح محبت اور مروت سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیج ٹرن کریں۔ مدرسے میں جب 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے تو سب لڑکے کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر یہ چاروں بھائی قریبی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے منجلا بھائی میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن مجھے اپنا سبق زبانی یاد نہیں تھا، استاد صاحب نے سبق سنا تو مجھے یاد نہیں آیا، تو انہوں نے ہدایت کی کہ اپنے اس ہم جماعت کے پاس جایا کرو۔ میں استاد صاحب کی ہدایت کے مطابق ان کے گھر چلا گیا۔ وہاں ایک بی اماں بیٹھی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے سبق میں پہلے بھی پڑھا ہے کہ میں انہیں سلام کیے بغیر کمرے میں اندر چلا گیا۔ جب وہ پڑھ کر فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر نصیحت کی کہ اچھے لوگوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑوں کو سلام کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پیار سے مٹھائی کھلائی۔ ان بڑی بی کی نصیحت کی وجہ سے میرا دل تمام کھیلوں سے اچاٹ ہو گیا۔ اس سبق سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھی صحبت کا انسان پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سبق پڑھا، آپ نے تفصیلاً اسے پڑھا ہوا ہے۔ اب ہم جو ہے کچھ چند ایک اس کے الفاظ معنی کر لیتے ہیں جو کہ میں نے آپ کے لیے کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبق ہمارے پاس نصوح اور سلیم کی گفتگو ہے۔ مشکل الفاظ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ وبا، جس کا معنی ہے عام پھیل جانے والا مرض، دل دہلا دینے والا، ڈراؤنا، ہڑبڑا کر، بکھلا کر، تلافی، ازالہ۔ نصوح، نصیحت کرنے والا، جو کہ اس سبق کا مرکزی کردار بھی ہے۔ بالا خانہ، چوبارہ یا اوپر کی منزل کو کہا جاتا ہے۔ شطرنج یہاں ایک کھیل کا نام ہے، ٹھیک ہے، جس میں 32 مہرے اور 64 خانے ہوتے ہیں، 64 خانے اور 32 مہرے ہوتے ہیں۔ گنجفہ ایک کھیل جس میں 96 گول پتے اور 3 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ مبتدی کا کیا معنی ہے؟ ابتدا کرنے والا۔ کوڑیوں، بہتیرے، ہزاروں۔ آموختہ، پڑھا ہوا سبق۔ دستور، رواج، طریقہ، بھلے مانس، شریف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سارے الفاظ معنی کیے۔ آپ کے پاس اس سبق میں بہت سے محاورات بھی استعمال ہوئے ہیں، آپ نے سبق میں سے ان محاورات کو ڈھونڈنا ہے۔ تو میں نے دیکھیے آپ کو سبق بھی یہی دے رکھا ہے کہ اس سبق میں محاورات ڈھونڈ کر ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا جو آپ ورک شیٹ پر کریں گے، اور سیٹرڈے کو چیک کروائیں گے۔ 11 سے 1 بجے تک کی ٹائمنگ ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اس تمام سبق کو، اس کے الفاظ معنی کو، اس کے خلاصے کو اچھی طرح سے آپ تیار کریں گے۔ اللہ حافظ۔